इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। प्रश्न पूछते हैं प्रशांत भाई से कि फैल आप लोग कितने नंबर में मानते हो? कल बताया था 30। पास कितने में मानते हो? 100 में से 33 नंबर वाला पास और 32 नंबर वाला फैल, ऐसा लौकिक शिक्षा के अंदर चलता है, समझे अभी। लेकिन जैसा बता रहे ये कि पारलौकिक शिक्षा में क्या चलता है? 100% चाहिए। यहाँ पर कल अपन ने एक कारिका के माध्यम से पढ़ा, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की उस कारिका कि अध्यात्म में ऐसा नहीं, यहाँ पर तो अनात्मदर्शी जो है वो सुप्त और उन्मुक्त आत्मा को ही विभ्रम अवस्था में मानता है, जबकि जो आत्मदर्शी है, आत्मदृष्टा है, वह थोड़ा भी यदि दोष अभी बाकी है भगवान बनने में, जिन्होंने अपने दोषों को पूर्ण रूप से क्षीण नहीं किया, उनको क्या बोलेंगे? बोलो ना, विभ्रम अवस्था। विभ्रम, आज सवेरे आप लोगों को बताया था कि वे जो है क्षीण कसाई कौन होता है? जिन्होंने पूर्ण रूप से अपनी कसाइयों को खत्म कर दिया हो, तब 12वां गुणस्थान वही अनंतर समय में केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। दूसरी कारिका में कल बताया था कि सारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन फिर भी आत्मा से यदि बाहर है तो वह जागते हुए भी सो ही रहा है। अभी वह खूब आचरण भी कर रहा है, उग्र उग्र तप कर रहा है, लेकिन आत्मा का कोई शून्य है। अभव्य जीव होता है ना, मिथ्या दृष्टि जो होते हैं, घानी में पेल दो तो भी उपतट नहीं करते, वो थोड़ा भी उनके चू चान कुछ नहीं, और जिनके सहारे लाखों जीव पार हो जाते हैं, लेकिन अभव्य है ये। तो ऐसे जीवों का कभी कल्याण होगा नहीं। उस आत्मा में लीन नहीं हो रहे, उसका कारण क्या है? उसका कारण बहुत ही स्पष्ट है। यत्रेवा हित दीपुंस्य श्रद्धा तत्रेव जायते, यत्रेव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रेव लीयते, यत्रा नाहित दीपुंस्य श्रद्धा तस्मान् निवर्तते, तस्मान् निवर्तते श्रद्धा कुतश्चित्तस्य तल्लय, कुतश्चित्तस्य तल्लय। यहां पर यत्र वाहित यत्र एव अहित धी पुंसः, हे पुंसः, हे महानुभाव, हे धर्म प्रेमी बंधुओं, ऐसा बोलते ना, तो हे धी पुंसः, जिस विषय में यत्र एव अहित धी बुद्धि लग जाती है, जिस विषय में कोई भी पुरुष की बुद्धि लग जाती है, तत्र एव उसी विषय में श्रद्धा जायते, श्रद्धा उसी विषय में जाती है। जाती नहीं जाती है? जहां पर बुद्धि लगती है वहीं ले जाती है श्रद्धा। और यत्र एव, जिस विषय में श्रद्धा जायते, श्रद्धा जाती है, तत्र एव उसी विषय में चित्त यानी मन लीयते, लीन हो जाता है। जहां पर बुद्धि जाती है वहां श्रद्धा लग जाती है, और जहां श्रद्धा जाती है वहां मन लग जाता है। आई समझ? अभी अभी अपन मूठ माटी में भी यही पढ़ के आए कि भले ही मुंह में रसगुल्ला है
लेकिन अब वो रसगुल्ला कोई काम का नहीं, क्योंकि यत्रे वाहित दीपुंस, जहां पर हमारी बुद्धि जाती है। अगर आप सीरियल देख रहे हैं, आपको सीरियल पसंद है, समझ आया? आदमी जो रियल है तो वो तो देखता ही नहीं है, केवल सीरियल ही देखता है, और सीरियल कभी रियल नहीं हो सकता। अब जिन महिलाओं को सीरियल देखने की आदत लग जाती है, उनको उस समय कोई काम बताओ। जहां आप क्या चाहते हैं, आप कहते हैं ना हमारा मन नहीं लगता, मन नहीं लगता तो जिसमें रुचि है उसकी। मैं एक बार पूछा मेरे से आके बच्चे लोग थे, बोले महाराज वो शास्त्र स्वाध्याय में हमारा मन नहीं लगता है, शास्त्र स्वाध्याय में हमारा मन नहीं लगता है। हमने बोला तुम ये बताओ खेल खेलते हो? बोले हाँ। कौन सा? बोले क्रिकेट। अच्छा, तो क्रिकेट में तुम्हारा मन लग जाता है? बोले लग जाता है। और क्या क्या करते हो? बोले हम कंप्यूटर चला लेते हैं और वो काम करते हैं। मैंने बोला तुम उस खेल को 3 घंटे 4 घंटे लगातार उसमें देखता रहेगा, और आधा 1 घंटा तुम्हें आचार्य की वाणी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तेरी रुचि वहां है। बार 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 तेरे मन में आ रहा है कब खेलने जाऊं, कब खेलने जाऊं, कब खेलने जाऊं, कब खेलने जाऊं। इधर से छूटा नहीं और सीधा छुर वहीं जाएगा वो। बोलो, कंप्यूटर की भाषा समझ में आ रही है और ये इतनी सरल आचार्यों की गाथा समझ में नहीं आ रही। क्या बोला? कंप्यूटर की भाषा उसको समझ में आ रही है, हमारे आचार्यों की गाथा समझ में नहीं आ रही। ये इतनी हार्ड तो नहीं है। यत्रे वाहिद्धि पुंसः श्रद्धा तत्रेव जायते। बोलो, एक बार पढ़िए अभी आपके सामने। और यत्रेव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रेव लीयते, ये चित्त वही लीन हो जाता है। ये तो मन होता है, मन आपका बहुत बार देखा होगा आपने, जिसका मन तीर्थ वंदना का होता है उसका तीर्थ वंदना में ही श्रद्धा रहती है। जैसे हमारे मनावर वाले यहाँ बैठे हुए हैं ना, इनको चोटा लगाने में आनंद आता है। ये मनावर चले तो जाएगी लेकिन दिल यहीं रहेगा। क्यों? शरीर से वहां है और सारा रिक यहाँ है। समझ में आ रहा है? ऐसे होता है। एक साड़म वाली आपसे भी बहुत बुजुर्ग पतली सी प्रमाण साड़ी थी महाराज के साथ में, आप लोगों ने 52 गजा में देखा होगा, आई होगी, रतलाम में आई होगी। 2005 से लेकर 2015 10 साल तक 10 चातुर्मास नहीं, पूरा कंटिन्यू एक भी दिन उनका चोटा बंद नहीं हुआ। बोलो, है वो साड़म की जो माँ है, उस माँ का महावीरी देवी पाटोदी नाम है उनका, कमल पाटोदी की माँ। हाँ, क्या यानी गजब की श्रद्धा। तो यत्र वाहित दीपुंसः श्रद्धा तत्रेव जायते। उसको चोका नहीं लगाए तो तड़पती है, घर पे चली जाए तो बीमार हो जाती है, उसको इतनी ज्यादा बीमार हो जाएगी। और वह महाराज जी के हम लोगों के पास आते ही कोई बीमारी नहीं। बोलो, ये स्थिति है। तो ये रहता है। चलो, ये लोग तो चलो रिटायर्ड वाले हैं, अब बुजुर्ग लोग हैं। आपको नई उम्र के भी बता दूं, नई उम्र के व्यक्ति भी जिनको पिक्चर देखने का सोच नहीं है, जिनको होटल में खाने का सोच नहीं है, जिनको इधर उधर मनोरंजन आदि कोई मॉल वगैरह घूमने का सोच नहीं है, वो हमेशा एक ही बात करते हैं, हमें तो महाराज के पास ले चलो। आप देखो, बस हम तो महाराज के पास जाना चाहते हैं और हम महाराज जी के पास में रहेंगे और वहीं पर 5 दिन 4 दिन वहाँ पर आराम से अपना पूरा भक्ति भाव से करेंगे। हाँ, इस प्रकार से जहाँ पर हमारी रुचि होगी, रुचि जरूरी है। जब तक रुचि नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। वो छोटा सा दूध पीता बच्चा भी है ना, उसको भले ही नाक पकड़कर माता वो निप्पल उसके मुंह में ठूस देगी, समझ में आ रहा है? थोड़ी देर बाद में ही इधर से डाल देगा। बोलो, अभी तो 1 साल का भी नहीं हुआ, क्या हुआ? रुचि नहीं है ना, रुचि बनाओ।
पहले रुचि जगाओ। यदि रुचि जग गई तो फिर आपको कोई कहने की जरूरत नहीं है, फिर तो वो अपना आप ही दौड़ेगा। हम तो अभी जैसे पहाड़ पर हम जाते हैं रोज, बोलो अब ये क्या है, लोग बोलते हैं आज तक इतने महाराज दिया है, महाराज प्रतिदिन वंदना तो नहीं की किसी ने, लेकिन हमारा था ये देख जानती है 52 गजा में भी प्रतिदिन वहां पर 108 वंदना पूरी की हमने, भले ही एक दिन में 2 बार जाना पड़ेगा, चाहे अस्वस्थ रहो और चाहे स्वस्थ रहो। यहां तो आपने देखा था 102-3 बुखार था, लेकिन पहाड़ पे तो उसको नहीं छोड़ सकते हम। आप सब बोल रहे हैं कि नहीं पहाड़ पे कैसे चढ़ेंगे, सबसे पांव टूट जाए, हाथ फूट जाए, सब हो जाए, जो हो जाए पहाड़, ये क्या है बोलो, ये रुचि, जिसकी जहां रुचि लग जाती है ना, फिर उसके बाद में ऐसे ही जो शराब पीने वाला है उसको वही वो नजर आएगी, रुचि है ना उसकी, वो बार बार उसको वहीं लेके चली जाएगी। तो इस प्रकार से यह रुचि हमारी, अगर एक बार दृढ़ संकल्प कर लिया हमने नहीं मुझे नहीं करना है, तो फिर देखो फिर यहां कहने की जरूरत नहीं, वो अपना आप आते हैं, अपना आप आते हैं, धर्म के अंदर लग जाता है। यह रुचि की बात है, रुचि जगना चाहिए। जीवन का एक टर्निंग पॉइंट होता है, उस टर्निंग पॉइंट में ऐसा ही होता है। अकेली है वो, बोलो घर में 2 सास और बहू है ना, ससुर बेटा चले जाता है, अब बताओ वो अकेली भी हमें अपनी 4-5 रोटी लगाना है, सब्जी 1-2 बना लेना है, ये है शुद्ध भोजन करना। एक चौका ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आया कि जो अभी कंटिन्यू वो अपने हिसाब से हाँ लगा रहे हैं, लगाना चाहिए, होता ही है इस प्रकार से। यहाँ पर इसमें पहली गाथा में ये बताया, दूसरी गाथा में इसी को पलटकर थोड़ा सा बताया है। यत्र नाहित दीपुंस है, यत्र जिस विषय में पुरुष की, पुंस यानी पुरुष की, अनाहित दीप दी यानी बुद्धि, बुद्धि नहीं लगती, तस्मात उस विषय में श्रद्धा रुचि निवर्तते हट जाती है। यस्मात जिस विषय में श्रद्धा निवर्तते हट जाती है, रुचि हट जाती है, कुतः चित्तस्य तत्लय, और वह फिर कैसे उसमें चित्त लगाएगा। त्याग हो गया शराब का, त्याग हो गया चाय का, त्याग हो गया दूध का, त्याग हो गया अपने मान लीजिए क्या बोलते हैं इसको, फास्ट फूड का, कोल्ड ड्रिंक का, हाँ, तो फिर उधर जाता है ना, बाबा ना हमें करना ही नहीं। तो जिस विषय में यहाँ पर दूसरी गाथा में उसी को पलट के बोल दिया कि जिससे आपका चित्त हट चुका है, अब वहाँ आपका चित्त नहीं, क्योंकि संकल्प में बड़ी शक्ति होती है, बस इसी प्रकार से। लेकिन क्या करें, हम तो अपना मान लेते हैं, अपना मान बैठते हैं। रास्ते चलते हो तो हजारों लोग मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, मिलते हैं, आपको कोई प्रयोजन रहता है उससे। और सामने से मान लीजिए यदि आपका बेटा आ रहा हो, फिर तुरंत आप हाथ देंगे, नहीं 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 अपनी गाड़ी है, बेटा आ रहा है, इसको रोको। तो इसी प्रकार से जहाँ पर ममत्व भाव होता है, जहाँ पर अपनापन लगता है, वहाँ पर रुचि आपकी तुरंत जागृत हो जाती है। जहाँ पर अपनापन नहीं रहता ना, वो सेठ जी का उदाहरण तो आप लोगों ने सुना ही होगा, अकिंचन धर्म में सुनाते हैं हम कि हवेली जल रही है, सेठ जी माता ठोक के रो रहे हैं, अरे बचाओ मेरी हवेली जल गई, पूरी की पूरी हवेली जल जाएगी, राख हो जाएगी, ये क्या हो गया। तभी छोटा बेटा आता है और बोलता है पिताजी क्यों रो रहे हो। बोले देख नहीं रहे बेटा, अपना मकान ये पूरा का पूरा खाक हो रहा है, जल जाएगा पूरा। बोले इसका तो कल आप सौदा कर दिया था ना अपन ने, आप भूल गए क्या सौदा। वो हंसने लग गए, सौदा हो गया। बोलो तभी बड़ा बेटा फिर से आता है और उन दोनों को बोलता है क्या हो गया तुम दोनों को। अरे भैया आग बुझाओ, वो जो मकान का सौदा हुआ था वो कैंसिल हो गया।
पिताजी फिर से रोना शुरू हो जाते हैं। ये स्थिति होती है। तो जहाँ पर अपनापन होता है वहाँ पर ऐसा ही होता है। इसलिए अपना वहाँ अपनत्व जो है, जहाँ पर रुचि रखेंगे शास्त्र के प्रति। एक बार एक ने पूछा, आपको इतने सारे पाठ और इतने सारे ये जो श्लोक वगैरह है ना, ये कैसे याद हो जाते हैं? हमें तो याद ही नहीं होते। तो हमने बोला एक बात बता, तुम्हारी काय की दुकान है? वो बोला मेडिकल की। तो मेडिकल में तुम्हें मालूम है कि कोई पर्चा लेकर आता है तो तुम उस पर्चे को देखकर तुरंत बता देते होंगे कि ये दवाई हमारी दुकान में है या नहीं है? बोले हाँ, ये तो हम तुरंत बता। बोले कितनी दवाइयाँ तेरी दुकान में? बोले लगभग 500-600 तरह की दुकान दवाइयाँ तो है, 400-500 तरह की दवाइयाँ। वो 500 दवाइयों के तुम्हें नाम याद है पूरे? बोले हाँ, वो तो हमारा धंधा है, रोज का धंधा है। तो बस वो तेरा धंधा है, ये हमारा धंधा है। बस हमारा ये धंधा है, हमें रात में भी उठ जाए तो यत्रे वाहते पुंस श्रद्धा तत्रेव जायते, यही रटना है, यही सोचना है, यही देखना है। तो इस प्रकार से उस तुम्हारी रुचि उस दुकान के अंदर है तो वहाँ की सब चीज़ याद है। यदि यहाँ पर तुम्हारी रुचि हो जाएगी तो ये कारिकाएँ भी तुम्हें याद होते हुए टाइम नहीं लगेगा, सब याद हो जाएगी। बोले बात तो समझ में आ गई महाराज जी। तो इस प्रकार से होता है। अपन यहाँ पर जो है जहाँ पर रुचि होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहा है कि तू अपने उपयोग को सुधार, तू अपने उपयोग को सुधार, तभी तेरी रुचि जागृत होगी। इन दोनों कारिकाओं का जो सार है वो सार ये है कि अपने अभी उपयोग कहाँ जा रहा है? अशुभ में। अभी रुचि कहाँ है? बोलो विनोद जी, रुचि कहाँ है अभी? अभी अशुभ में उपयोग है, अभी अशुभ में रुचि है। जिसमें रुचि होगी वही तो मिलेगी। व्हाट डू यू वांट? आप क्या चाहते हैं? जो चाहते हैं उसी का ध्यान करो, उसी की भावना भाव। आचार्य भगवान कहते हैं जो नहीं चाहते हो उसकी भावना ही मत पाओ। यदि भावना जैसी करोगे आपको वह, क्योंकि चित्तम तत्रेव जायते, चित्त आपका उसी में लगेगा। तो जो चित्त यानी मन, वेरी गुड। तो यह चित्त जो है आपका बार 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 उसी में क्यों जाता है? क्योंकि वहां पर ही जाना है। दिवाली आ रही है, मुझे गांव जाना है, मुझे गांव जाना है, मुझे गांव जाना है। बार आपको गांव नजर आ रहा है, गांव जाना ही होगा। इस प्रकार से हमारे जिसको जो अच्छा लगता है, जिसको जो पसंद आता है, उसको वही अच्छा लगने लग जाता है। क्योंकि उसमें अपन मेरी भावना में क्या पढ़ते हैं आप लोग? बहुत अच्छा है ना। भक्ति भाव से प्रेरित हो ये चित्त उसी में लीन रहो। हाँ, यानी मैत्री भाव जगत में मेरा सब्जियों से नित्य रहे, इस प्रकार की पंक्तियां। तो भक्ति भाव से प्रेरित हो ये चित्त उसी में लीन रहो। ये चित्त उसी में लीन रखना है जब भक्ति भाव में प्रेरित होंगे। आचार्य भगवान ने यहाँ पर हाइकू बहुत अच्छा कि खूब बिगड़ा, हाइकू क्या है? खूब बिगड़ा तेरा उपयोग योगा कर ले। खूब बिगड़ा तेरा उपयोग योगा कर ले। अभी तक तो बहुत उपयोग तुम्हारा इधर उधर बिगड़ता रहा, अब योगा कर ले। यहाँ पर भी आने वाले 14 तारीख से 19 तारीख तक भावना योग, ध्यान भावना योग, योग भी होगा, भावना भी, और प्राणायाम और ध्यान भी होगा। इसमें आप लोगों को बैठना है जिससे कि उसमें आप भाग लेकर अपने इस चित्त को, इस मन को मोड़कर वापस अपने स्थान पर ला सको। अभी तो ये चित्त घोड़े की तरह, मन क्या होता है? घोड़ा है ये तो, बिना लगाम को बस खींचेंगे नहीं तो दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा। इसलिए सुबह और शाम 1 घंटा बस आपको वही अपन को बार 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 ब्रह्मांड सारथी का पूरा भावना योग
जो प्रमाण सारथी महाराज चलाते हैं वो भी आपको करते हैं। चर्चा चल रही है, हमें भगवान बनना है, हमें तीर्थंकर के बाजू में बैठना है। कैसे भगवान बना जाता है, किस प्रकार से हम भगवान की सन्निधि को प्राप्त कर सकते हैं, वो कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से हम प्रभुवत बन सकते हैं। तो आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज का वो 16 कारण भावना वाला सूत्र है, वो अपना प्रारंभ हुआ था, थोड़ा विषय हुआ था अपना पिछले रविवार को। बात अपन ने प्रारंभ करी थी कि कोयले से ढका हुआ, कोयले से लिपटा हुआ वो जो क्या एक हीरा है, उसकी चमक, क्या उसकी दमक, क्या उसकी आभा, क्या उसकी उज्ज्वलता, क्या उसका प्रकाश, क्या उसका अनुपम स्वरूप है, वो नहीं दिख रहा है। जब तक हीरे पर वो कालापन लगा हुआ है, वो हटता नहीं है, तो वो सच्ची परत दिखती नहीं है कि क्या उसकी चमक है, क्या उसकी दमक है, क्या उसकी आभा है, क्या उसकी उज्ज्वलता है, क्या उसका प्रकाश है। वह अनुपम स्वरूप तभी प्रकट हो पाता है जब वो कालापन दूर होता है। ऐसी जैसे हीरे का वो कालापन दूर होता है, चमक दिखती है काली, उसी प्रकार से हमारी भी वो चमक, हमारी भी वो दमक, हमारे भी वो प्रकाश, हमारे अंदर की वो उज्ज्वलता, वो आभा अपने आप प्रकट होते चलेगी। कब प्रकट होगी? वो जो प्रकट होना है, वो प्रकट होना ही तो भगवान है, और कोई थोड़ी है, बस वो आभा ही प्रकट करना है। और उस आभा के लिए हमने आप लोगों के लिए 5 बिंदुओं से प्रारंभ बात करी थी। और पहला बिंदु था तीर्थंकर बनना है, आस्था को जीवन में लाना होगा। तीर्थंकर बनना है, अनास्था को जीवन से दूर करना होगा। तीर्थंकर बनना है, अंधी आस्था को जीवन से हटाना होगा। तीर्थंकर बनना है, निर्मल आस्था को जीवन में उतारना होगा। तीर्थंकर बनना है, परम निर्मल आस्था को जीवन में पाना होगा। और अपनी बात पहले ही बिंदु की हो पाई थी कि तीर्थंकर बनना है तो आस्था को जीवन में लाना होगा। तो आप बोलते तो यही हैं, हम आस्थावान तो हैं, यहाँ बैठे हैं तो आप आस्था तो है तभी तो बैठे हैं। ध्यान रखना, वो आस्था जो अत्यंत विशुद्धि की पराकाष्ठा को छू ले, इसका नाम है दर्शन विशुद्धि भावना। आस्था तो है, टटोलो किस क्वालिटी की वो आस्था है, उसकी क्या विश्लेषण आपने कर रखा। अपने आप को झांको, देखो। हम पूजन करते हैं, हम भक्ति करते हैं, हम गुरुओं को आहार देते हैं, सब कुछ समर्पण है। ये आस्था की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, इस आस्था पर कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बहुत नीचे लेवल की बात है। फिर क्या आस्था, काय की आस्था? आस्था है पर आत्मा पर आस्था है। आपको आत्मा को अजर अमर आपने माना है कि नहीं माना, वो अंदर है कि नहीं पक्की धारणा आपकी, वो है तो आस्था है, अन्यथा देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान को वो बहुत नीचे की बात है। तेरा मेरा स्वभाव एक है, ये मानना बहुत कठिन कार्य है। देव पर आस्था, पूजन, भक्ति खूब, ये सब एक तरफ, लेकिन अंदर बैठी आत्मा वो एक तरफ, उसको स्वीकार किया कि नहीं? जो छवि आपकी है वो मेरी, ये स्वीकार किया कि नहीं? खुद को भगवान पर, खुद के अंदर भगवान, ये सच्ची श्रद्धा है कि नहीं? ये माना कि नहीं आपने कि आप भी भगवान आत्मा हैं। जिस समय आत्मा को भगवान मानोगे तो ये मान के चलना सब जीवन के उतार चढ़ाव समतल से लगने लगेंगे। बस अपने आप को भगवान मानते चलो। मैं कर्म बंध रहित हूँ, शुद्ध ज्ञाता दृष्टा हूँ, आत्मद्रव्य हूँ, अबद्ध हूँ, अस्पष्ट हूँ। ये श्रद्धा हमारे भीतर होगी, ये आस्था हमारे भीतर होगी, तब वह प्रथम गुण हमारे अंदर आएगा। मुझे कर्म नहीं छू सकते हैं, मुझे दुनिया की कोई ताकत प्रभावित नहीं कर सकती है। जब ये आएगा तब दर्शन, ऐसे ही थोड़ी भगवान बन जाओगा। देव गुरु शास्त्र पर तो हो गई सच्ची आस्था, छोड़ दो उसको, उथली व्याख्या है ये। आप तो ये मानो नरकों में भी सम्यक दृष्टि रहते हैं, वहाँ देव शास्त्र गुरु नहीं है। क्या है? वहाँ आत्मा है, उनके पास उस आत्मा का उनको श्रद्धा है, वो आत्म तत्व उनके पास है। पूछो अपने आप से क्या। उस दिन ये कारिका और बोली थी, मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। एक वाली जो 6 ढाला की, मेरे सुत्ती में सबल दीन बेरूप सुभग
मूर्ख प्रवीण। ये सब मान रखा है अपने आप को आपने, यही तो हो आप, आपने आत्मा नहीं माना है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरा ये दुश्मन है, मेरे पास धन है, मेरा ये घर है, ये वैभव है, मेरे पुत्र हैं, पिता है, ये बेटा है, ये सब कुछ जो मान रखा है, जिनने ये माना अभी दर्शन विशुद्धि भावना उनके जीवन में नहीं आई है। बिल्कुल ये स्वीकार करते चलना, आपको अपने स्वरूप को समझना होगा क्या है। स्वरूप के लिए गाथा और बहुत अच्छी से हमने बताई थी, क्योंकि आप मूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी आप मूल बीज तक जब पहुंच पाओगे, जब आत्मा को स्वीकारोगे, आत्मा को मानोगे, तब तक आप मूल तक नहीं पहुंचाओगे। जो जान अधि अरहंतम, आचार्य कुंद देव ने जो घोषणा कर, दव्वत्तम गुणत पज्जते सो जान अधि अपाणम मोहो खलु जदि तस्स विलियम। ये गाथा आप लोगों के बीच बहुत अच्छे से व्याख्यायित करी थी कि अरहंत, द्रव्य, गुण, ये पर्याय क्या है, जो ये सब पर जो जानता है ये अलग, न अरहंत को, न सिद्ध को, न आचार्य को, न उपाध्याय को, न साधु को, न धर्म को, सब एक तरफ, ये कुछ नहीं है। आचार्य भगवान के जो जान दिया अपाणम मोहो खलु जदि तस्य विलियम। एक क्षण लगता है मोह को समाप्त करने के लिए, जो क्या अपनी आत्मा को स्वीकार करता है। अनेक उदाहरण दिए थे हमने, गज कुमार मुनि का भी उदाहरण, आचार्य श्री जी का जो संस्मरण भी सुनाया था, न वो वाला मैंने डिंडोरी वाला उस दिन, न मैं मृत्यु को तो भीति, न मैं व्याधि को तो व्यथा, न हम बालो न वृद्धो हम, न यूतानी पुद्गली। ये बात भी आपसे बोली थी, और अंत में ये बात बोली थी कि मैं शुद्ध हूँ, अविनाशी तत्व हूँ। चिंतन करो प्रतिदिन 2-5 मिनट बैठ के। कर्म रहित हूँ, देह रहित हूँ, मोह रहित हूँ, राग रहित हूँ, द्वेष रहित हूँ, सारे विकार रहित हूँ। शुद्ध ज्ञाता दृष्टा की भावना के साथ अपने आप को जपना है, अपने आप को मानना है, तो आपका जीवन निश्चित तौर से बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी बात अपने आज प्रारंभ अपन करते हैं। दूसरी बात क्या है? तीर्थंकर बनना है तो अनास्था को जीवन से दूर करना होगा। जो अनास्था हमारे अंदर है, आस्था के बाद ही बारी आती है अनास्था की, जिसे धर्म पर, गुरु पर विश्वास ही नहीं, जिन्हें आत्मा से कोई लेना देना ही नहीं, वो अनास्थावान श्रावक कहलाता है। जिन्हें आप कह सकते हैं नास्तिक है वो, जो त्याग और तपस्या को धर्म स्वीकार ही नहीं करता है, वो कह सकते हैं आप अनास्थावान श्रावक है। प्रथम तो ये कि अनास्थावान श्रावक बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप भी अनास्थावान हैं। कैसे? बहुत सारे फैकल्टी इसमें 7-8 तरह की खोली हमने कि आप कैसे अनास्थावान हैं। आप में भी आस्था नहीं है, जो पाप को ही सब कुछ मानता है, जो जीवन को ऐशो आराम से ही, जीवन विलास पूर्णता से ही वो जीवन जीता है, तो समझना वो क्या है? वो नास्तिक है। बिल्कुल वो नास्तिक है, नास्तिक की गिनती में आ रहा है। लेकिन ऐशो आराम से विलासता के साथ जीवन जीने वाला भी क्या है? अनास्थावान है। जब आपको मालूम है कि विलासता में, ऐशो आराम में क्या है? पाप है, जानकर पाप करने वाला, बताओ वो आस्थावान है कि अनास्थावान है? वो अनास्थावान ही है। वो क्या, उसके मन में भी आस्था नहीं है। सच्ची आस्था होती तो वो पाप को करता नहीं। जब जब आप पाप कर रहे हो तो आप ये स्वीकार करना, आप आस्थावान नहीं हो, अनास्थावान हो। अभी भगवान बनने से बहुत दूर। पाप तो सब कर रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो पाप नहीं कर रहा है। तो बस पाप कर रहे हो तो अभी आपकी आस्था नहीं है, क्योंकि पाप को क्या कहा है? नरक का द्वार कहा है। फिर दूसरा, आप फिर कैसे हो हम अनास्थावान? दिखावे का जो धर्म कर रहे हैं वो भी अनास्थावान हैं। अपने आप को टटोलना, आप जो धर्म करते हो उसमें दिखावा कितना कर रहे हो। वो धर्म जो आप है वो बड़ा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वो नास्तिक से भी बड़ा, जो नास्तिक है ना, वो नास्तिक तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप उससे भी बड़े जो है नास्तिक हैं। क्योंकि आपने क्या किया? आपके पास आप आस्था होते भी अनास्था आपके जीवन में टिकी हुई है, क्योंकि आपने जो किया वो ताली के लिए किया, वो माला के लिए किया, वो दिखावे के लिए किया, वो सबकी पूछ परख के लिए किया। अगर ये थोड़ा भी भाव आपके मन में धर्म के प्रति करते करते है तो आप अभी अनास्थावान श्रावक हैं। वो जो नास्तिक है उससे बड़े आप अनास्थावान श्रावक हैं। अभी आस्था नहीं है। कोई भी धर्म जीवन में करना दिखावे के लिए मत करना, बताने के लिए मत करना। कोई भी तप करना, कोई भी त्याग करना, कोई भी तपस्या करना, लेकिन अपने मुख से कभी उसकी बात
नहीं करना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये कभी नहीं करना, नहीं तो फिर क्या कहलाएंगे हम भी क्या कहलाएंगे? अनास्थावान कहलाएंगे। सच्ची आस्था वाला श्रावक अपने मुख से कभी कुछ नहीं कहता है और ना ही बताता है। और आपको बताऊँ, ऐसे लोग भी है बहुत सारे जो नास्तिक लोगों की संख्या बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? वो ये कहते हैं कि हमने धर्मात्माओं को देखा, वो कब वहाँ सुन कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, उनकी कथनी अलग है, उनकी करनी अलग है, करना कहना अलग, करना अलग, आचरण में कुछ अलग दिख रहा है। क्या खाक धर्म करें हम? तो आप लोगों के कारण भी आस्था लोगों की जो है वो डगमगा रही है। उसमें बहुत सा कारण आपका भी ये ध्यान रखना, अगर आप धर्मात्मा हो तो आपके धर्म से परिवर्तन आ गया, और धर्म का वर्तन आप अपने जीवन में मानना, वही धर्म का वर्तन कराने वाला है अगर परिवर्तन है तो। और परिवर्तन क्या? दिखावे का नहीं, परिवर्तन क्या? बताने का नहीं, परिवर्तन क्या? वो हमारे सब कुछ, अपनी बातों को, अपने अंदर की बातों को वो हम प्रकाशित नहीं करेंगे। ये नहीं खाता हूँ, ये नहीं पीता हूँ, ये नहीं करता हूँ, इस प्रकार से करता हूँ, यह हमें 3 काल में अपने मुख से नहीं कहना है। नहीं तो आप तो कर त्याग रहे हैं, ले नियम रहे हैं, लेकिन अगर ये है तो आप आस्थावान नहीं हैं बिल्कुल। क्योंकि अपन ने बहुत उथली उथली परिभाषा पढ़ी है दर्शन विशुद्धि की। ये अनास्थावानी आप भी नास्तिकी है जब जब भी आपके मन में दिखावे के भाव होंगे। तीसरा शावक वो हैगा जो क्या हैगा कि तीसरा हमने इसमें चिंतन किया कि किसी को दुखी नहीं करना, उसमें धर्म मानते हैं कि किसी को भी हमें क्या नहीं करना है? दुखी नहीं करना है। इस भाव को लिए भी बहुत सारे शावक होते हैं, बहुत से लोग होते हैं कि हमारे भाव अच्छे हैं, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे और ना ही हम उनका गलत करने के भाव में, पर हमें मंदिर से, भगवान से, धर्म से जुड़ाव नहीं है, उनके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, वहाँ तक हमारे भाव नहीं होते। निश्चित तौर से अगर उनके हृदय में करुणा है तो आज नहीं तो कल ये मान के चलना धर्म तो आएगा, क्योंकि उनके पास मूल बीज धर्म है। धर्म का जो मूल है क्या है? करुणा है, क्योंकि वो करुणा के बिना धर्म नहीं रहता। एक प्रकार से धर्म तो है उनके जीवन में, लेकिन वर्तमान उनका धर्म से रहित है। पर ये मैं मानता हूँ जिनके पास वो दया है, वो करुणा है, तो आज नहीं तो कल, भले ही वो आस्थावान श्रावक नहीं है, लेकिन वो आस्था निश्चित, वो जो करुणा उनको आस्था तक पहुँचाएगी। भविष्य में निश्चित उनका जीवन धर्ममय होगा, क्योंकि जो आस्थावान श्रावक होने के बावजूद भी उनके पास करुणा नहीं देखने को मिलती है, दया देखने को नहीं मिलती है, और उनके में मिल रही है, लेकिन भले वो आज आस्थावान नहीं है, कल लेकिन आस्थावान निश्चित तौर से वो बनेंगे। तीसरे वो होते हैं, लेकिन उनको मैं परमिशन नहीं दूंगा अपनी ओर से, कहूँगा तो उनको मैं क्या, उनको आस्थावान नहीं कहूँगा, अनास्थावान ही कहूँगा, लेकिन भविष्य उनका आस्थावान बनेगा। चौथे ऐसे लोग होते हैं जो क्या सिर्फ सेवा को धर्म मानते हैं, सेवा करो, वैयावर्ती करो, ये अपन इसी में उसको सब कुछ मानते हैं, ये भी अनास्थावान ही कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? उन्होंने सेवा को सब कुछ माना है, उन्होंने सेवा को धर्म माना है, उन्होंने मंदिर और भगवान से दूरी बना ली है कि उनका कल्याण तो होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन आत्म कल्याण नहीं होगा। कल्याण के लिए कहीं कोई बाधा नहीं है, कल्याण तो होगा, लेकिन आपकी चर्चा चल रही है मुझे भगवान बनना है, तो वो भगवान नहीं बन पाएगा, आत्म कल्याण नहीं कर पाएगा। आत्म कल्याण करने के लिए सब कुछ जरूरी, जैसे भोजन में स्वादिष्ट जब लगता है जब उसमें नमक भी हो, मिर्ची भी हो, अनुपात में मसाला भी हो, तब स्वादिष्ट लगता है। तो अगर जीवन को स्वादिष्ट बनाना है तो सेवा भी हो, भक्ति भी हो, और सबके भले के भाव भी हों, और फिर साथ साथ में निश्चित रूप से मान के चलना आत्मा की ओर दृष्टि भी हो। सबका अनुपात अगर जीवन में होगा तब आप ऑलराउंडर बन पाओगे, और तभी आप ये मान के चलना आपके जीवन में आस्था आ पाएगी। जहाँ एक पक्ष लेके आप बैठे हैं वहाँ अभी आस्थावान नहीं है, अभी आपकी आस्था डगमगा रही है, अभी आस्था आपकी पक्की नहीं है। पांचवा प्रकार जो आत्मा को ही धर्म मानने वाला है वो भी अनास्थावान श्रावक है। अरे महाराज जी, अभी तो आपने पहला वाला प्रवचन आत्मा पे किया और आप उल्टी बात बोलने लग गए, अपनी बात को आप रिवर्स कर रहे हो। बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ।
गौण कर रहा है, नियम को स्वीकार नहीं रहा है, त्याग को स्वीकार नहीं रहा है, तब उसके जीवन में गौण करते चला जा रहा है और आत्मा ही आत्मा की वो बात कर रहा है, तो जीवन के अभी धर्म के जीवन के उतार चढ़ाव से वो दूर है। उसने धर्म को अपने जीवन में भी उतारा ही नहीं है, जीवन में धर्म उसके बहुत दूर है। ध्यान रखना, बिना शुभ उपयोग के शुद्ध उपयोग मानने वाला वो क्या कर रहा है, वो ये ध्यान रखना, शुभ उपयोग के प्रति अनास्था रखने वाला भी नास्तिक है, आस्तिक नहीं है। जो मात्र आत्मा कर रहा है और शुभ उपयोग को स्वीकार नहीं कर रहा है, जो पूजन को है बोल रहा है, जो भक्ति को है बोल रहा है, ये कह रहा है कि तप व्रत नियम उपवास कुछ नहीं है, या अभिषेक पूजा शांति धारा कुछ नहीं है, जिसके मन में ये भी गांठ बंधी हुई हैगी, वो भी क्या है, वो भी अनास्थावान ही है, आस्थावान नहीं है। अभी वो भगवान के बाजू में बैठने के अधिकारी नहीं है, अभी उसको बहुत कुछ समझना होगा और बहुत कुछ मानना होगा और बहुत कुछ जीवन में उतारना होगा, ये आप मान के चलना। पांचवा छठवां प्रकार मैं कह रहा हूँ, जो एकांत बुद्धि को लिए हमारा धर्म अनेकांत में है और अनेकांत में हर जगह हर समय हर पक्ष को लेकर चलना होता है। जो एक पक्ष को लेकर बैठा है वो आस्थावान ना हुआ है ना हो सकता है। अब उसकी विपरीत बात बोलता हूँ, जो शुभ उपयोग को ही धर्म मानने वाले की मानसिकता वाला भी अनास्थावान है, जो सिर्फ शुभ उपयोग को ही सब कुछ मान रहा है, जो क्रियाओं को ही करते रह रहा है, जो बस अब यही कह रहा, भेद विज्ञान की और उसकी दृष्टि ही नहीं है, वो आ ही नहीं पा रहा है अपने आप तक, वो जान ही नहीं पा रहा अपनी आत्मा को, वो भी अनास्थावान है, वो भी अनास्थावान है। अभी तो कह रहे थे पूजन करो, भक्ति करो, खूब विधान करो, और अभी आप मना करने लगे। बिल्कुल मना कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपने 5 मिनट भी आत्मा को देखा नहीं, आत्मा की ओर गए नहीं। आपने शुद्ध उपयोग की, आप शुद्ध भावना तो कर सकते हो, शुद्ध उपयोग प्राप्त नहीं कर सकते हो, लेकिन भावना तो आपके लिए है, बताई है, आगम में कहा है, आचार्य कुंद भगवान ने कहा, जैसे स्वामी कह रहे हैं, अमृतचंद जी कह रहे हैं, आप भावना में कहीं कोई कुताही नहीं, आप भावना तो कर सकते हो। शुद्ध भावना का निषेध नहीं है। प्रवचन सार की चारित्र शूलिका की टीका आप पढ़ोगे तो उसमें स्पष्ट रूप से आया है कि शुद्ध उपयोग भले ही श्रावक को नहीं है, लेकिन शुद्ध भावना श्रावक कर सकता है। तो आप शुद्ध भावना तो कर सकते हो। बताओ काम कितनी, किस समय, कहाँ तक आपने अपने जीवन में अपनी काउंटिंग तो करो कि शुभ भावना के लिए कितना समय दिया आपने। अगर शुद्ध भावना के लिए आपने समय दिया है तो निश्चित, लेकिन 99% नए लोग यहाँ पर बैठे हुए वो अनास्थावान हैं, उनके जीवन में अनास्था है। उन्होंने सिर्फ शुभ उपयोग को ही महत्व दिया है, उन्होंने शुभ भावना को महत्व नहीं दिया, उन्होंने आत्मा को महत्व नहीं दिया, उन्होंने आत्मा तक जाने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने आत्मा को समझने का प्रयास नहीं किया, उनने भेद विज्ञान नहीं किया है कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। ये चिंतन मंथन मनन उनने किया ही नहीं है। जब तक ये नहीं, तब तक ये मान के चलना आप भी अभी अनास्था की श्रेणी में आते हैं। मानते अलग हो, लेकिन अनुभव किया कि नहीं आपने? कहते तो हो कि हम आत्मा अलग मानते शरीर, लेकिन 2 मिनट 3, जैसे पूजन आप करते हो, जैसे शांति धारा आप करते हो, जैसे अभिषेक आप करते हो, वो जो करते हो, ऐसे आत्मा और शरीर को करने की क्रिया आपने करी कि नहीं? मानना अलग, करना अलग। कितना किया आपने? नहीं किया तो मतलब आप शरीर और आत्मा को एक मानते हो, आप आत्मा को स्वीकार नहीं करते हो। और अब जब आत्मा को स्वीकार नहीं करते हो तो अभी आपके जीवन में अनास्था टिकी हुई है, अनास्था बनी हुई है। आप ये मान के चलना, क्योंकि हम फिर कह रहे हैं हमारे यहाँ अनेकांतमय धर्म हैं। भोजन का उदाहरण जो दिया है वो तभी टेस्टी लगेगा जब सब तरफ का हमारे पास अनुभव हो, सबको रखना पड़ेगा साथ, तब कहीं जाकर आप भगवान बनने की बात कर पाओगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।